दोस्तों, क्या सातवें चरण के मतदान से पहले या फिर ये कह ले कि नतीजों के आने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी को अपनी छवि खराब होने की चिंता सताने लगी है? क्या प्रधानमंत्री मोदी को इस बात की चिंता सताने लगी है कि जो भाषण इस चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने दिए हैं और जिस तरह से एक बार नहीं कई बार भाषा की मर्यादा उन्होंने लांघी है, भैंस, मछली, मंगलसूत्र से लेकर मुजरे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, एक बार नहीं दो बार किया, जानबूझकर किया। जिस तरह से खुलेआम उन्होंने एक समुदाय विशेष के लिए घुसपैठिए शब्द इस्तेमाल किया, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले का इस्तेमाल किया, वो प्रधानमंत्री मोदी का जो देश भर में एक ऑरा है, देश भर में जो उनकी छवि है उसको ठेस पहुंचा रहा है। क्योंकि आज दोस्तों सोशल मीडिया का ज़माना है। पीएम अगर यहाँ कोई भाषण दे रहे हैं देश के अंदर तो दुनिया भर में सुना जा रहा है और दुनिया भर में इसको लेकर काफ़ी कुछ छपा भी है, काफ़ी कुछ दिखाया और पढ़ाया भी गया है। तो सवाल ये कि क्या पीएम मोदी को अब अपनी छवि की चिंता सताने लगी है? लेकिन अगर ऐसा है तो पीएम मोदी अपनी ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट क्यों करते हैं? दोस्तों, झारखंड के दुमका में पीएम मोदी एक बात बोल रहे थे, लेकिन अपनी ही बात को लगातार वो कई बार कॉन्ट्रडिक्ट करते दिखाई दिए और इस बात को लेकर भी चिंतित दिखे कि उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, झारखंड के दुमका में पीएम मोदी ने लव जिहाद का जिक्र किया और मुझे तो अभी हमारे साथी बता रहे थे, बोले लव जिहाद शब्द जो है ना वो सबसे पहले झारखंड में आया, झारखंड वालों ने शब्द दिया है। तो प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि झारखंड में बड़े स्तर पर उनके पास ये जानकारी आई है कि लव जिहाद हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ दोस्तों, प्रधानमंत्री रहते हुए भारत सरकार ने इसको लेकर क्या कहा? दोस्तों, साल 2020 का ये आर्टिकल बताता है कि केरला को लेकर जब ऐसा एक सवाल पार्लियामेंट के अंदर पूछा गया, लव जिहाद जैसा कुछ है क्या, तो इस पूरे के पूरे मसले पर भारत सरकार ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि ऐसा कोई भी मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि देश भर में जो लव जिहाद को लेकर इतनी पॉलिटिक्स हो रही है, भारत सरकार पार्लियामेंट में बता दे। प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी जी को 10 साल हो गए हैं, वो केवल भाषण में लव जिहाद का जिक्र क्यों कर रहे हैं? अपने भाषणों में उनके पास नंबर्स क्यों नहीं है कि झारखंड में इतने लव जिहाद के केसेस मेरे पास रिपोर्ट आई है, मेरी एजेंसियों के पास रिपोर्ट आई है और इतने केसेस रिपोर्ट किए गए हैं? ये हवाबाजी लव जिहाद जैसे मामलों में उड़ाकर क्या राजनीतिक दल या बीजेपी चुनाव के दौरान ही केवल फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है क्या? दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी दोस्तों यहाँ पर उसी बात को लेकर बार बार फिर से जिक्र कर रहे थे जिसको लेकर पूरे चुनाव में वो जिक्र कर रहे थे, मुसलमानों के आरक्षण को लेकर। इस पर भी कैसे विपक्षी ने उनको जवाब दिया है, ये सुनिए जरा। लेकिन पहले मोदी जी ने क्या बोला और मोदी जी कैसे अपने छवि को लेकर परेशान दिखे, ये सुनिए। इंडी गठबंधन की देश विरोधी राजनीति का एक खतरनाक फॉर्मूला है। उनका फॉर्मूला है गौर सांप्रदायिक राजनीति करो, गौर तुष्टीकरण की राजनीति करो, अलगाववादियों को संरक्षण दो, आतंकवादियों का बचाव करो और जो उसका विरोध करे उस पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगा दो। इंडी जमात वाले धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देते हैं। मोदी कहता है मैं एससी, एसटी, ओबीसी को जो आरक्षण मिला है, बाबा साहब आंबेडकर ने जो अधिकार दिया है, भारत के संविधान ने जो अधिकार दिया है, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण की रक्षा करने के लिए मोदी जान की बाजी लगा देगा। और मैं इंडी गठबंधन वालों को कहता हूं, जब तक मोदी जिंदा है आप आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को वोट जिहाद करने वालों को नहीं दे सकते हैं। ये मैं आपको साफ कहता हूं। और जब मैं इनके इस गौर सांप्रदायिक नकाब को उतार देता हूं, इनकी ये आदिवासी विरोधी हरकतों को उजागर करता हूं, दलित विरोधी उनकी हरकतों को उजागर करता हूं, तो इनको न रात को नींद नहीं आती है, अनाप शनाप भाषा बोलते हैं। ये कहते हैं मोदी हिंदू मुसलमान कर रहा है।
इन्हें लगता है कि ये मोदी की छवि पर कीचड़ उछालेंगे तो मोदी डर जाएगा। अरे इंडी वाले, कान खोल के सुन लो, तुम जितना कीचड़ उछालोगे ना, लोग उतने कमल ज्यादा खिलाएंगे। तो दोस्तों, मोदी जी ये कहते हैं कि झारखंड में आदिवासियों के हक पर डाका डालने की जोर आजमाइश की जा रही है, जबकि इस तरह के आरोप तेजस्वी यादव ने मोदी जी पर लगा दिए। दोस्तों, बिहार में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने देखिए 1-2 दिन पहले ये ट्वीट किया। उन्होंने कहा, ये मुस्लिम ओबीसी जातियों की केंद्रीय सूची है जिन्हें गुजरात में पिछड़े वर्ग में आरक्षण मिलता है। हाँ, उसी गुजरात में जहां नरेंद्र मोदी जी 13 वर्षों तक सीएम रहे हैं। ये जानकारी प्रधानमंत्री के साथ साथ गोदी मीडिया के अज्ञानियों के लिए भी है, जो केवल व्हाट्सएप ज्ञान के आधार पर आजकल न्यूज पढ़ते हैं, इंटरव्यू करते हैं तथा भ्रम, नफरत एवं अफवाह फैलाते हैं। ये लोग नहीं जानते कि हमारे संविधान में आरक्षण का आधार धर्म नहीं बल्कि सामाजिक पिछड़ापन है। इसके अलावा दोस्तों, टीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। टीडीपी एनडीए का सहयोगी है और टीडीपी ने इस चुनाव में अपने घोषणा पत्र में मुसलमानों के आरक्षण की बात कही है। अजीब बात है कि जब बीजेपी के सहयोगी चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों के आरक्षण का जिक्र अपने घोषणा पत्र में करते हैं, उसका जिक्र मोदी जी नहीं करते हैं, और पूरे के पूरे चुनाव में अपने हर रैली में मोदी जी ने मुस्लिम आरक्षण की बात कही और उसके बाद उनके लिए घुसपैठिए जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। और फिर मोदी जी इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि उनकी छवि खराब की जा रही है क्योंकि वो हिंदू मुसलमान करते हैं। मतलब मोदी जी ये कह रहे हैं कि उन पर आरोप लगा रहे हैं दूसरे कि वो हिंदू मुसलमान करते हैं। दोस्तों, चुनाव तो आने जाने वाली बात है। ये बात सही है कि लोकसभा चुनाव हर पार्टी के लिए, खासतौर पर ये वाला लोकसभा चुनाव हर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन चुनाव हर 5 साल में हमारे देश में आते जाते रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर जो लेगेसी मोदी जी छोड़कर जाएंगे, उसे भी इतिहास हमेशा याद रखेगा। अब पीएम मोदी भले ही 13 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लें, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन जाए, हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन ये इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है दोस्तों कि चुनाव जीतने के लिए किस तरह की भाषा की मर्यादाओं की भी मर्यादा लांघी है मोदी जी ने। 1-2 बार नहीं, कई बार जहां जरूरत पड़ी मोदी जी ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो आज तक के आज़ाद भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, किसी ने भी। मतलब आप सोचिए, मंगलसूत्र, मछली, मटन, भैंस ले जाएंगे से लेकर बाबरी ताला लगा देंगे से लेकर मंदिर में बुलडोजर चला देंगे, और अंत में आते आते मोदी जी मुजरे पर आ गए। 2 बार एक ही दिन में मोदी जी ने विपक्षियों के लिए मुजरा शब्द इस्तेमाल किया। मतलब आप देखिए कितना सेक्सिस्ट शब्द है ये, महिला विरोधी शब्द है, कितना गंदा शब्द है ये। प्रधानमंत्री मोदी की इस तरह की रैली आप अपने परिवार वालों के साथ बैठकर नहीं दे सकते, अपने बच्चों को नहीं दिखा सकते कि देखिए ये आपके प्रधानमंत्री हैं। और अजीब सी बात है कि मोदी जी खुलेआम अपनी रैलियों में हिंदू मुसलमान करते हैं और फिर इंटरव्यूज में कहते हैं कि अगर मैं हिंदू मुसलमान करता हूं तो मुझे सार्वजनिक जीवन में रहने का अधिकार नहीं है, और फिर कुछ घंटे में रैली करते हैं और फिर हिंदू मुसलमान करते हैं। मतलब लोग इस बात का मजाक उड़ा सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये हद दर्जे की मौका परस्ती वाली पॉलिटिक्स नहीं कही जाएगी क्या, कि जहां आपको हिंदू मुसलमान करके वोट मिलता है आप हिंदू मुसलमान करके वोट लीजिए, जहां आपको जातीय समीकरण बिठाकर वोट मिलता है वहां आप कह दीजिए मैं तो ओबीसी प्रधानमंत्री, और जहां आपको कैसे भी करके वोट नहीं मिल रहा है आप हद दर्जे की बेहुदा भाषा में आ जाइए। दोस्तों, ये बात सही है कि ये सब करके हो सकता है कि मोदी जी चुनाव जीत जाएं, लेकिन दुनिया भर में उनके भाषणों को लेकर इन दिनों जो छपा है ना, वो मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि अपने यहाँ की मीडिया गोदी है, बाकी लोगों के यहाँ की मीडिया गोदी नहीं है। सवाल ये दोस्तों कि प्रधानमंत्री के तौर पर जब मोदी जी को याद किया जाएगा, इसलिए भी याद किया जाएगा कि आज़ाद भारत के इतिहास में एक ऐसे प्रधानमंत्री भी हुए जिन्होंने मुजरे जैसे शब्द का इस्तेमाल किया चुनाव जीतने के लिए। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं दोस्तों जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो ज़रूर करें, क्योंकि मेरी इस आज़ाद पत्रकारिता की मुहिम को इससे मदद मिलती है।